कहिए स्वामी जी। महाराज, क्या बात है? गुस्ताखी माफ हो, हम भी कुछ कहना चाहते हैं मालिक। क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहते हैं, महारानी बली ने थोड़ा सा इनके शान में गुस्ताखी कर दिया, आपने उन्हें निकाल कर दासी बना दिया। लेकिन महाराज आपके यहाँ नौकरी हम भी कर रहे हैं। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब साहब है कि मान लो कबो कुछ हमहू से गलती हो गए तो ये कह दिए कि सिपाही का निकालो, तो का आप हमहू को निकाल दियो। सिपाही निकालने की बात तो दूर रही, अगर ये कह दे कि सिपाही का कत्ल करवा दो तो हम तुम्हारा कत्ल करवा देंगे। कुल मिला के जौन कहें वही हमका करे ये पड़े। जो कुछ कहेंगे वही तुम्हें करना होगा। काहे कहे कुआं में कूदो तो हमका कुएं में कूदे खा। तुम्हें कूदना होगा। ये नीम के पेड़ का आम के कहे तो हमका कहा कहना होगा। कहा भाई महाराज, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही कहेंगे। कहिए। इस वक्त हमारा दिमाग कुछ उलझन में है और इस वक्त मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ बियाबान जंगल की तरफ। नहीं, अच्छा, शिकार खेले न जाओ माँ। क्या हुआ? शिकारे खेले में तो बवाल होत है। एक दिन गए शिकार खेले तो वो महारानी जी के नंबर खत्म रहा, और अब की गए तो अब की नहू के नंबर खत्म है। ऐसा कुछ नहीं है सिपाही। हाँ, हर इंसान को एक तराजू के पल्ले में नहीं तौला जाता। मैं जा कहिए रहा स्वामी जी। हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और तुम्हारी हिफाजत के लिए ये दासियां और ये सिपाही तुम्हारे पास रहेगा। मैं रहूंगा। ठीक है स्वामी जी। तुम जो कुछ कहोगी ये वही करेगा। वही करूंगा। अगर ये कहना तुम्हारा नहीं मानता है तो जब मैं वापस आऊं मुझसे बताना, हम इससे जीवित नहीं छोड़ेंगे। महाराज खाली इशारा करे, हम तो नाचे के तैयार हैं। मैं जा रहा हूँ। स्वामी जी अपना ख्याल रखना। हाँ प्रिय, सदा खुश रहो। बहुत जल्द लौट कर आना, क्योंकि मेरा राजमहल में दिल नहीं लगेगा। घबराओ नहीं। लेकिन स्वामी जी, क्या बात है? एक खुशी की बात और है। वो कौन सी खुशी है? खुशी की बात यही कि मेरे पेट में आपका प्यार पल रहा है। क्या? हाँ स्वामी जी, सच कह रही हो? अरे सब कह रहे हैं। दोनों महारानी जी के। गर्भवती है? अरे भगवान, लड़का आज तक लड़का। ऊपर वाले ने सिपाही मुझे कोई संतान नहीं दिया। आज बड़ी खुशी की बात है। इकट्ठे दुई आई है। धन्य मैं जा रहा भोलेनाथ। हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है स्वामी जी, बहुत जल्द आना। सिपाही, अरे सिपाही, हे रे, कौनो इज्जत ही नहीं ना। हाँ? हे रे। सिपाही, हाँ, हाँ, मेरी बात सुन रहा है? हाँ सुन रहा हूँ और कायदे सुन रहा हूँ। मुझे पहचान रहा मैं कौन हूँ? हाँ, पहचाने वही जंगले वाली है वो। कौन जंगल वाली? मतलब पहले जंगल में रहा था, अब महाराज बुला लाए, आप रानी बन गई। रानी बन गई हूँ। हाँ, अब तुम मेरे कहने के इशारे पे काम करोगी। तोहरे कहे पर अब जो मैं कहूंगी हाँ? वो तुम्हें करना पड़ेगा। बैठ जाओ, तुम्हार टहल हमका नहीं न करेगा। महाराज के सामने हुकारी भर दिया, उनसे तनख्वाह लेगा है। अच्छा, और हमका तुमसे कौन तनख्वाह लेगा है। महाराज के सामने कह दिया, हमका तुम्हारी एक टहल नहीं करे पा। यानी कि तुम मेरा काम नहीं करेगा। हाँ, तुम बैठो, हम बैठे जाए, हम का रंगबाज समझो। बेटा, मैं महारानी अलका नहीं हूँ, हाँ, मैं महारानी दमयंती हूँ। हाँ, क्या करी हो? अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो मैं टेढ़ी करके निकालती हूँ। उंगली टेढ़ी करबो न करो। नहीं, यहाँ महाराज है नहीं न, यहाँ हम तुम हन जौन हाल होगी तुम्हारा आत्मा जान जाए। अच्छा, आओ का तो तेरी ये औकात? हाँ, औकात अब हमारा देखो कहाँ है। बहुत खतरनाक आदमी हूँ। ए हाँ, सिपाही, हाँ, तू मेरा कहना करेगा या नहीं? ना, महाराज से तनख्वाह लेता हूँ, महाराज का कहना करूँगा। तो नहीं करेगा? ना, अपन काम खुद करो, नहीं को करवा लियो। अच्छा, हाँ, करेगा बेटा, नहीं करेगा। करूँगा।
जा करेगा या नहीं? जौन कहो वही करबे, जौन कहो वही करबे। करेगा ना? हाँ करवाओ, हम करे के तैयार हैं। और हमको कहा जौन कहो वही करब। तो सुन मेरी बात, हाँ मैं तुझसे जो कुछ पूछूं हाँ सबसे पहले तो ये बता, हाँ वो महारानी अलका, हाँ उसे नौकरान के कमरे में डाल दिया गया। डाल दिया। जा करके उसका ताज लेकर आओ। महारानी जी के सर का ताज तुम्हारे लिए मैं अभी लेकर आ रहा हूँ। तुरंत लेकर आओ। जो खा खा के मोटे हो गए हो कमीनों, अब ये दमयंती तुम लोगों का चमड़ा खींच करके भूसा भरेगी, अगर मेरा कहना नहीं किया तो। लीजिए, ताज हाजिर है। हाजिर है। अब महारानी जी का ताज। सिपाही, हाँ अब ये ताज मेरे सर पे बांधो। तोहरे सर पर हाँ। ये ताज बांधने के लिए चेहरा हो चाहिए। क्यों रे? मेरा चेहरा क्या है? मेरे चेहरे में क्या है? कौनो कमी नहीं ना। मैं खूबसूरत नहीं हूँ? बिल्कुल बहुत सही हो। वो बड़ी महारानी जी के ऊपर चमक नहीं रहा, तुम्हारा चेहरा है पहनने के लिए। अरे चेहरा होना चाहिए। आओ चलो मेरे सर पे बांधो इसे। ठीक, ये सर पे तुम्हारे बनेगा ताज और ये बांधेगा मैं। आज की बात महारानी यहाँ की मैं कहलाऊंगी। महारानी है न का कौनो महारानी से कम का है। सिपाही तुम ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ घबरा रहा, संभावे में कमी हो जाते। वैसे ये ताज पहनने के लिए चेहरा होना चाहिए। हाँ सिपाही। आपका चेहरा बिल्कुल है, आप बिल्कुल सही हैं और आपके सर पे ताज बन गया। सिपाही हाँ अब बोलो बेटा, कैसे लग रही हूँ? बिल्कुल जैसे गांव के माना दाई। गोरखा प्रधान, आपके अंदर कोई कमी नहीं, बढ़िया जम रही हो। महारानी जैसी लगती हूँ या नहीं? लागत हो पहले से लागत रही हो का कौन लगती हूँ ना? आओ का लागत है न हो। जरा आईना लेकर आओ और मैं भी तो देखूं कि मैं कैसे लगती हूँ। आईना न मंगाओ। क्या? ऐसे नहीं लागत हो। सिपाही हाँ जो मैं कह रही हूँ वो काम तुम करो। वो का न मंगाओ, नहीं बवाल है। लाइस ये आईना आ गया। ए भल्ला न देखो। क्या? ए भल्ला दोख लागे, भल्ला देखो। इसकी इस तरफ से नहीं उस तरफ से दिखाओ। वो कहीं न देखो, नहीं बवाल हो जाए। रुक जा। अच्छा सिपाही मैं कह रही हूँ उस तरफ से दिखाओ। दिखाई थे जौनी कहो वही कैसे दिखाओ। देखो जरा सामने लाओ आईना। सामने लाओ, देखो तो कैसे लगती हूँ। बहुत अच्छी लागत हो। ये बताओ, ये मेरे सर पे ताज बांधा है या मेरी तौहीन ही कर रहा है कमीना? संहावा है, चढ़ाएगा है। रुक जाओ, लॉप की संहा दे, 1 मिनट रुक जाओ। बच जाओ। सही से बांधो। सही से बांध देंगे। वाह ये रुक जाओ, चढ़ा जा रहा है। ये अब आई हो महारानी दमयंती जी, ताज बन गया। सिपाही अब मैं कैसी लगती हूँ रे? बहुत अच्छी ब्यूटीफुल गर्ल। ये देखो बहुत अच्छी लगती हूँ। अच्छी लगे तो है, हिंदुस्तान में कौनो मेहरारू न होए। सिपाही अब एक बात मुझे बतलाओ। क्या बात? कि यहाँ का सेनापति कौन है? सेनापति? हाँ। यहाँ के सेनापति अर्जुन सिंह हैं। अर्जुन सिंह महाराज के बहुत बड़े वफादार हैं। अच्छा। एक बार डाकू तूफान सिंह
हवेली में चढ़ाई कर दिया, महाराज को जान से मारने की धमकी दिया। महाराज के आदेशानुसार सेनापति जी अपने बीघल के अंदर गए और उस हरामखोर तूफान सिंह को घसीटते हुए ले आए और उसे महाराज ने मौत की सजा दिया। अर्जुन सिंह ने घसीटते हुए लाया? हाँ, हम हो गए रहे इनकी। अच्छा, हम भी गए थे। महाराज 50,000 रुपया दिए, वही मतवा वह कॉलोनी बनवा हुआ है। जौन जौन हुरा महाराज तूफान सिंह का ने उनके आत्मा सही हो गए। अब ये बताओ हाँ, कि यहाँ का मंत्री कौन है? मंत्री? हाँ, मंत्री तो हम ही रहे। मंत्री आप हैं यहाँ के? हाँ, पोजीशन थोड़ा डाउन है। अच्छा, हाँ। बहुत अफसोस की बात है। क्या अफसोस की बात यही है क्या? कि आज मंत्री की फांसी होगी राज दरबार के। हम मंत्री ना हैं, हम उठाए ही रहे। हम कहे कुछ मिलेगा वही से हम कहा मंत्री। मंत्री यहाँ के महामंत्री करण सिंह हैं। करण सिंह? तो ठीक है, जाओ करण सिंह से बोल दो कि महारानी दमयंती तुम्हें राजमहल के अंदर याद कर रही हैं। जाकर बुला के लाओ तुम। मंत्री जी का? जी हाँ। कौनो काम है का? काम है तभी तो बुला रही हूँ। हम वहीं से करवा लियो। वो काम तुम नहीं कर पाओगे। अरे हम बहुत टहलुआ जवान हैं, कई ले बड़े बड़े टहल नहीं कर पाओगे सिपाही, तुम जाओ यहाँ से। तो एक दिन ओजमा के तो देखाओ, कई ले जाता है या नहीं? जाए। मंत्री जी आ गई। चुप। क्या बात? महारानी बुलाए हैं। कौन सी महारानी? झांसी वाली। अरे महारानी दमयंती। क्या महारानी दमयंती? हाँ। यहाँ की महारानी तो अलका जी है। हाँ? ये कौन? महू अलका का ट्रेन उड़े गए गलका निकल आए। अरे मंत्री जी, यहाँ की महारानी अलका दासी हो गई है, यहाँ की महारानी दमयंती है और महाराज का आदेश है कि जितने अधिकारी कर्मचारी हैं महारानी के कहने के मुताबिक काम करेंगे। अगर जरा भी गुस्ताखी नजर आई तो नौकरी से बर्खास्त और उसे मौत की सजा। सिपाही? हाँ। यानी इसका मतलब कि महारानी अलका इस वक्त दासी हो गई। हाँ। और यहाँ की हुक्मरानी दमयंती है। हाँ, और बहुत मरकही है। हमार नंबर लाग गया है, अब तुहार लागे वाला है। जौन कहे मान लियो, नहीं नंबर खराब है फिर।